हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं कंपटीशन लेवल की मैथमेटिक्स, जिसमें अपन सॉल्यूशन आउट कर रहे हैं RS अग्रवाल बुक का। उसमें अपना परसेंटेज टॉपिक चल रहा था। परसेंटेज टॉपिक में अपन ने 115 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अब पढ़ते हैं उनसे नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस। अपने 115 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद में अब पढ़ते हैं अपन 161 से क्वेश्चन से। देखो इसको पढ़ेंगे, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। एक कॉलेज के सभी छात्रों में 12% छात्रों की रुचि खेलों में है। 12% स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्या खेलना पसंद करते हैं, गेम। फिर आगे पढ़ो। कुल छात्रों के 10% की रुचि गायन में है। 10% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी क्या है, सिंगिंग में इच्छा है। किस में इच्छा है, सिंगिंग में इच्छा है, सिंगिंग करना अच्छा लगता है उनको। तथा कुल छात्रों के तीन चौथाई की रुचि नृत्य में है। 3/4 का मतलब क्या होता है, 75% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका डांस में रुझाव है, यानी कि डांस करना उनको अच्छा लगता है। शेष 15 छात्रों की रुचि किसी भी गतिविधि में नहीं है। ये कॉलेज है या फिर क्या है, इसमें स्टडी का तो कोई मटेरियल ही नहीं है, स्टडी करने वाले तो स्टूडेंट है ही नहीं इसमें। चलो कोई ना, क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो। इतना है, ये बोल रहा है 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जो किसी भी क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करते हैं। अब देखो ध्यान से, टोटल स्टूडेंट कॉलेज में कितने होने वाले हैं, 100% होने वाले हैं। इसमें से 12% गेम को चूज करते हैं, 10% सिंगिंग अच्छी लगती है, 75% डांस अच्छा लगता है। इन तीनों का टोटल करो तो ये हो गया 8। कितना हो गया, 5 और 2 कितना होता है, 7। 7 यहाँ से हो गया, फिर 7 8 9, 97% का रिजल्ट अपन को पता है। क्या, 100 में से 97% का रिजल्ट पता है। तो कितना परसेंट नहीं पता, 3% का नहीं पता। और वो 3% स्टूडेंट कौन से हैं, 15 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कुछ भी कार्य नहीं करते। 1% की वैल्यू निकालोगे 5 आएगी। कितनी आएगी, 5। और कॉलेज अपने आप में क्या है, 100%। 100% का रिजल्ट आ जाएगा 500। तो कॉलेज में कुल कितने छात्र हैं, कॉलेज में कुल 500 छात्र हैं। एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है अपन को कि कोई कॉलेज है, क्या है, कॉलेज है। इसके अंदर 12% स्टूडेंट जिनको गेम खेलना अच्छा लगता है, 10% स्टूडेंट जिनको गाना गाना अच्छा लगता है, 3 चौथाई बोला है उसने, यानी कि 75% डांस वाले स्टूडेंट है, डांस क्लास को उसने ज्वाइन कर रखी है। अब अपन को पता है कि टोटल कितने स्टूडेंट होंगे कॉलेज में, 100%। इनमें से इनका अपन ने ऐड किया, ये निकले 97%। तो देखो 100 में से 97 चला जाएगा, कितना बचेगा, 3% बचेगा। 3% कौन से, वो स्टूडेंट हैं जो कोई कार्य नहीं करते हैं। अपन को चाहिए 100% का रिजल्ट, तो 100% का रिजल्ट कितना आ गया, 500 ऐसे स्टूडेंट हैं। सॉरी, 500 तो कॉलेज में कुल स्टूडेंट हैं, और क्या बोलते हैं इसको, 15 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कुछ भी कार्य नहीं करते। अब आपसे पूछा जाए, जैसे आप निकाल सकते हो, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 500। गेमिंग कितने को अच्छी लगती है, तो 12/100। फिर सिंगिंग 500 इंटू 10/100। फिर अगर बोला जाए डांस के लिए 500 इंटू 75/100। इनको भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखो कितना रिजल्ट आ रहा है, 12×5 60। 60 स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्या, गेम खेलते हैं। फिर आगे चलो, 50 स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्या करते हैं, सिंगिंग करते हैं। और इसको काट लो, 5 5 25 हासिल 2, 35 2 37। 375 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको डांस अच्छा लगता है, और 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कोई भी कार्य नहीं करते। इन टोटल का रिजल्ट कितना आएगा, इन टोटल का रिजल्ट आएगा 500। तो एक क्वेश्चन में आपको 4-5 क्वेश्चन करवा दिए गए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117। 117 को फाइंड आउट करेंगे।
देखो क्या बोल रहा है, एक मेले में किसी दिन 35,000 दर्शक पहुँचे। कितने हज़ार? 35,000। और 35,000 कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा। 35 के कितने बिंदु? 3 बिंदु। नेक्स्ट स्टेप, उसमें 95 9,50,000 प्रवेश राशि प्राप्त हुई। इतने कलाकार गए देखने के लिए, इनसे कितना पैसा आया? इतना पैसा आया। कितना पैसा आया? इतना पैसा आया। अब क्वेश्चन बोल रहा है प्रवेश राशि प्राप्त की गई, यानी कि इतनी फीस लगी उनकी टोटल। यदि प्रवेश शुल्क वयस्क के लिए 40 रुपये, दो टाइप के हैं, एक तो क्या है? वयस्क हैं, और दूसरे क्या हैं? बच्चे हैं। क्या हैं? बच्चे हैं। वयस्क के तो टिकट का रुपया है 40 रुपया, और जो बच्चे हैं उनको क्या है? 20 रुपया। ये रिजल्ट 20 रुपये है। तथा 10% दर्शकों को निःशुल्क पास मिला। 10% इनमें से ऐसे हैं जिनको निःशुल्क यानी कि बिना किसी चार्ज के अंदर जाने दिया। अब क्या पूछ रहा है? तो मेले में कुल कितने बच्चे थे, अपन को फाइंड आउट करना है। देखो मैं क्वेश्चन को दोबारा बताता हूँ आपको। ये बोल रहा है कि कोई मेला लगा हुआ है, उसमें कितने कैंडिडेट आए? 35,000 आए। 35,000 आए, उनसे कुछ चार्ज किया गया, तो टोटल जेब में कितने रुपए आए? 95 के कितने बिंदु? 4 बिंदु, यानी कि 9 लाख कितना हो गया? 50,000 हो गया। फिर ये बोल रहा है कि इसमें दो टाइप के बच्चे आए, बच्चे नहीं, दो टाइप के आदमी आए, एक तो वयस्क और एक क्या? बच्चे। जो वयस्क थे उनकी फीस थी 40 रुपये, और जो बच्चे थे उनकी फीस थी 20 रुपये। अब देखो टोटल जो 35,000 है, इनमें से 10% ऐसे लोग हैं जिनसे कोई चार्ज नहीं किया गया। तो सबसे पहले अपन यही निकाल लेते हैं कि 35,000 का 10% कितना होता है। तो कितना होता है? 3500 होता है। कितना होता है? 3500 होता है। तो ये 3500 तो अपन ने बाहर निकाल दिए कि इनसे तो कोई चार्ज ही नहीं लिया गया है। तो कितने बच गए? तो आप बोलोगे सर 35,000 में से अगर अपन 3500 निकाल दें तो अपने पास रिजल्ट आएगा कितना? वो अपन काउंट नोट कर लेंगे, है ना। इंग्लिश थोड़ी वीक की है कभी कभी। कितना घटाना है? 3500 घटाना है। कर लो, 0 0 5, यहाँ 4 हो गया, 31,500। 31,500 ऐसे लोग हैं जो क्या फीस दे के अंदर गए हैं मेले में। अब देखो इनमें से मैंने मान लिया कि बच्चों की संख्या क्या है? P। क्या है? P। अगर बच्चे, देखो बच्चे प्लस वयस्क, बच्चे प्लस वयस्क, टोटल का रिजल्ट क्या है? 95 लाख। क्या है? 95 लाख। मैंने मान लिया बच्चे कितने हैं? P। तो ये कितने वयस्क कितने हो जाएंगे? 31,500 माइनस P इक्वल टू कितना? 95 लाख। ये बात समझ में आ गई क्या आपको? कि देखो बच्चे प्लस वयस्क दोनों से कितना रुपया आया है? 95 लाख रुपया आया है। 95 लाख नहीं है, 9,50,000 है। अब देखो एक बच्चे का चार्ज कितना है? 20, तो 20p इंटू एक वयस्क का कितना है? 40, तो इसको कर दो आप 40 से मल्टीप्लाई, ये रिजल्ट आ जाएगा। ये 9 लाख है, सॉरी इसको सही लिख लेते हैं अपन, ये रिजल्ट आ जाएगा। कैलकुलेट करते हैं। 20p प्लस में इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 0 0 0, ठीक है, 5 चौके 20, 2 6 और 12, माइनस का 40p इक्वल टू 9 5 0 0 0 0। ये वाला रिजल्ट इधर आ जाएगा, वो उधर चला जाएगा, तो 20p का रिजल्ट बचेगा अपने पास। कितना बचेगा? एक 26 के 4 बिंदु, यही है ना, एक 26 के 4 बिंदु, और 95 के कितने बिंदु हैं? 4 बिंदु हैं। घटा लो, 0 0 0 0, ये 1 बचा, और यहाँ से रिजल्ट कितना आने वाला है? 3 आने वाला है। कितना आने वाला है? 3 आने वाला है। कैलकुलेट करते हैं तो अपना रिजल्ट आया 31, ठीक है, के 4 बिंदु। यहाँ से देखो 2 0 से ये 0 गायब हो जाएगा। P का रिजल्ट सही है अपन को, तो इसको किससे डिवाइड कर दो? 2 से। 2 एकम 2, कितना शेष रहा? 1, 2 पंजो 10, 2 पंजो 10, 15,500 क्या आएंगे?
बच्चे आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 15,500 बच्चे आ जाएंगे। और ये क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। है क्या ऑप्शन में 15,500? हाँ बिल्कुल है, होटल मैनेजमेंट में क्वेश्चन आया हुआ है। चलो ठीक है, 15,500 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। 35,000 टोटल आदमी, उसमें वयस्क भी हैं और बच्चे भी हैं। 35,000 से कितनी इनकम हुई? 9,50,000 रुपये इनकम हुई। इसने कहा है कि वयस्क के तो लिए जा रहे हैं 40 रुपये और जो बच्चे हैं उनके क्या हैं 20 रुपये टिकट चार्ज किया गया, और 10% ऐसे लोग हैं जिनसे कोई चार्ज नहीं लिया गया। तो 35,000 का 10% निकालेंगे 3500, इट मीन्स 31,500 रुपया शेष रहेगा। सॉरी 31,500 लोग शेष रहेंगे। अब अपन ने मान लिया कि जो बच्चे हैं वो पी हैं, तो वयस्क कितनी हो जाएंगे? 31,000 में से जो बच्चे हैं वो घटा दो, वयस्क बच जाएंगे। एक बच्चे का टिकट का रुपया 20 रुपया, एक वयस्क का 40, दोनों को अपन कैलकुलेट करेंगे 9,50,000 रुपया बनना चाहिए। यहाँ से अपन ने पी का रिजल्ट निकाला, कितना आया? 15,500 बच्चे अपना क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अब करते हैं 118 नंबर क्वेश्चन। अब अपन पढ़ेंगे 118 नंबर क्वेश्चन। देखो 118 नंबर क्वेश्चन अपन से क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है? किसी विद्यालय में लड़के व लड़कियों का अनुपात। कोई स्कूल है और स्कूल के स्पेलिंग क्या होती है? ये होती है। इसमें क्या है? गर्ल्स हैं, ये गर्ल्स, और ये क्या हो गए? बॉयज़ हो गए। क्या हो गए? गर्ल्स और बॉयज़ हैं। इसने कहा है, क्या कहा है इसने? मैं पढ़ता हूँ वो, लड़के व लड़कियों का अनुपात। पहले इसने लड़के दे रखे हैं तो उल्टा लिख लेंगे, कोई बात नहीं। क्या? बॉयज़ और क्या है? गर्ल्स हैं। ठीक है, इनका रेशियो है 3:2, इस रेशियो के अंदर है। चलो अपन ने इतना पढ़ लिया। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हों तो छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है? इसमें से लड़के कितने हैं? 20% और लड़कियां कितनी हैं? 30%। देखो ये सब बोल रहा है कि कोई स्कूल है उसमें बॉयज़ और गर्ल्स हैं, इनका रेशियो क्या है? 3:2 है। आगे सुनो ध्यान से, ये क्या है? 20% ऐसे लोग हैं, बॉयज़ हैं, लड़के हैं जो क्या छात्रवृत्ति लेते हैं, और 30% ऐसी गर्ल्स हैं जो छात्रवृत्ति लेते हैं। अपन से पूछा है कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप नहीं लेते, तो अपन फाइंड आउट कर लेंगे। देखो रेशियो में इसको 2 0 और लगा दोगे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 3:2 ही रहेगा। पहले ये निकाल लो आप, यानी कि अगर 20% क्या छात्रवृत्ति ले रहे हैं तो 80% छात्रवृत्ति नहीं ले रहे। तो देखो 300 का मैंने निकाल लिया डायरेक्ट, 300 का 80% निकाल लिया, तो कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो छात्रवृत्ति नहीं ले रहे? 240 बॉयज़, इतने बॉयज़ हैं। अगर 200 में से 30% गर्ल्स छात्रवृत्ति ले रही हैं तो 200 का 70% गर्ल्स ऐसी हैं जो छात्रवृत्ति नहीं ले रही हैं, यानी कि 140 लड़कियां ऐसी हैं जो छात्रवृत्ति नहीं ले रही हैं। तो कुल कितनी बॉयज़ और गर्ल्स हो गई? 240 लड़के छात्रवृत्ति नहीं ले रहे हैं और 140 लड़कियां नहीं ले रही हैं। इट मीन्स टोटल 380 स्टूडेंट ऐसे हैं जो छात्रवृत्ति नहीं ले रहे हैं। कितने में से हैं? 380 बट्टे 500, टोटल कितना है? 300 और 200, 500 इंटू में 100, कैलकुलेट कर लो, 2 बिंदु से 2 बिंदु, 5 7 35, कितना शेष रहेगा? 76% ऐसे स्टूडेंट हैं जो छात्रवृत्ति नहीं ले रहे हैं। इट मीन्स अगर टोटल 100% रिजल्ट होता, उसमें से 76% घटा देते तो 24% ही लोग क्या हैं? स्कॉलरशिप ले रहे हैं, बाकी के 76% लोग स्कॉलरशिप नहीं ले रहे हैं।
रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को। स्कूल है, उसके अंदर बॉयज़ हैं गर्ल्स हैं, इसने 3:2 दे रखा है, अपन ने 2 बिंदु और लगा लिए, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला क्वेश्चन को ईजी करने के लिए। इसने कहा है कि लड़कों में 20% लड़के ऐसे हैं जो स्कॉलरशिप लेते हैं और गर्ल्स में 30% गर्ल्स ऐसी हैं जो स्कॉलरशिप लेती हैं। अपन ने देखो प्रायिकता प्रोबेबिलिटी आपने अगर पढ़ी हो तो ठीक है, प्रोबेबिलिटी उसमें क्या होता है, होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता। अगर 100% टोटल है, इसमें से 20 लेने वाले हैं तो 80 क्या हैं, नहीं लेने वाले हैं। उस प्रकार से अपन ने क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर लिया और अपना रिजल्ट आया 76%, इसका रिजल्ट आ गया। अब पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब पढ़ेंगे अपन 119 नंबर का क्वेश्चन। एक परिवार के चावल, मछली एवं खाद्य तेल पर किए जाने व्यय का अनुपात अनुसार है 12:7:3। ये बोल रहा है कि कोई परिवार है, इसमें चावल मछली जल की रानी है ना, मछली और खाद्य तेल है, इन पे खर्चा किया जा रहा है, वे किया जा रहा है, वो 12:7:3 के रेशियो में है। इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20%, 30%, 50% की वृद्धि हो जाती है। यानी कि इनमें वृद्धि हो गई, कितने की हो गई, 20%, फिर 30%, फिर कितना आ गई, 50%। ओहो, 50% की वृद्धि हो गई। परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितने की वृद्धि हो गई, तो अपन फाइंड आउट कर लेंगे। देखो सबसे पहले ये रेशियो में दे रखा है, अपन इसका ये निकालेंगे, ये रिजल्ट ही तो निकालेंगे, तो अपन फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो इसको अगर एक जीरो और लगा दिया जाए, कुछ घाटा होने वाला है क्या, कुछ घाटा नहीं होने वाला, क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। ठीक है, 120 पे 20% की वृद्धि, यानी कि आप डायरेक्ट 120 का क्या निकाल लो, 120% ही निकाल लो। वृद्धि हो रही है, 100 से एक्स्ट्रा जा रहा है रिजल्ट 120, कितना आ गया 144, कितना आ गया 144। आगे बात समझिए, पहले चावल का मूल्य अगर 120 रुपये लगता था तो अब कितना लगेगा 144 रुपये। 70 रुपये वाली मछली पे 30% की वृद्धि कर दें तो कितना रिजल्ट हो जाएगा, यानी कि 70 का निकाल लो आप 130% निकाल लो, कितना आ जाएगा, 13×7=91 होता है क्या, तो 91 आ जाएगा। फिर देखो इस पे कितना आ जाएगा, 2 बिंदु से तो 2 बिंदु कट जाएंगी और ये आ जाएगा 45, 5×3=45 ही होता है क्या, कैलकुलेट करो। 30 का 150%, तो 15×3 कितना होता है 45। ध्यान से सुनना, पहले अगर चावल 120 रुपये पर केजी थे तो अब कितने हो गए 144 पर केजी। मछली पहले 70 रुपये में एक मछली आती थी, अब आएगी 91 रुपये की एक मछली। फिर तेल जो 30 रुपये में आता था वो अब मिलेगा 45 रुपये में। तो देखो इन तीनों का टोटल कर लो आप, 70, 30, 100, 220, ये कितना हो गया 220। इन सब का टोटल कर लो, कितना आएगा देखो, 5 और 5 10 हासिल 1, 10 हो गया, 8 आ गया, हासिल 1, 1 और 2, इतना हो गया। यानी कि पहले अगर उसका टोटल खर्चा 220 रुपये था तो अब बढ़ के कितना हो गया 280 हो गया। कितने की वृद्धि हो गई, तो अपन बोलेंगे इसमें +60 की वृद्धि हो गई। 60 की वृद्धि हो गई किस पे, पहले वाले रिजल्ट पे। 220 इंटू में 100, पूछ क्या रहा है अपन से, टोटल वृद्धि पूछ रहा है क्या। देखो मैं क्वेश्चन को देख रहा हूँ, हाँ ये पूछ रहा है कि उसके वे में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। काट लो जितना कट रहा है उसको, 0 से 0, ये 3 आ गया, ये 11 आ गया, तो ये आ गया अपना 300 बट्टे में 11, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, कितना शेष रहा 8, 11 सत्ते 77, गलत कर दिया गया, 11 दूनी 22, 8 शेष रहेगा, 11 सत्ते 77, 360 रुपये की वृद्धि। चलो ठीक है, ये 11 बार कटा, ये 3 बार कटा, ये 300 हो गया, 11 दूनी 22 होता है, चलो ठीक है 11 दूनी 22 हो गया, 8 शेष रहा, 11 सत्ते 77, 77, तो कितना शेष रहा 3 शेष रहा, 3/11%, ये रिजल्ट
आ जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा। इसमें ऑप्शन में नहीं है, ये क्या नहीं है, ये नहीं है। 27 सही 3/11, ऑप्शन में है 28 सही 1/8%। 12 17 3 सॉरी, अपन ने गलत लिख दिया था यहाँ पे, रिजल्ट 7 लिख दिया था। ये रिजल्ट कितना है, 17 है। कितना है, 17 है। तो आप इसको 17 लेके कर लेना, वही रिजल्ट आएगा। इसी मेथड से कर लेना, वही रिजल्ट आएगा। चलो मैं एक बार कर देता हूँ आपको। एक क्वेश्चन तो ये हो गया अपना, और एक क्वेश्चन और हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया ना। अब करते हैं इसके बाद में 119 नंबर का जो इसमें दे रखा है, क्या 7 की जगह 17 लेके अपन फाइंड आउट करते हैं। वैसे ये भी रिजल्ट क्या है, सही है, कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे 7 की जगह क्या था, 17 था। क्या था, 17। तो ये हो जाएगा 170। 120 पे 20% की वृद्धि यानी कि 144। 170 पे 17 34 थी 51। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 170 इंटू 30, 130% निकाल लो इसका। तो ये हो गया 0 से 0, 17 की मल्टीप्लाई आप करो किससे, 13 से। 7 या 21 हासिल 2, 3 2 5 इंटू 17। तो ये हो गया 2 2 1, ये हो जाएगा आपका 221। ये अपन ने निकाला, ये कितना आया था अपना, 45, यानी कि 145। सॉरी 45 ही आएगा ओनली फॉर, कितना आएगा, 45। कर लो कैलकुलेट। ये अपन ने किया था लगभग, अपना आया था 220। तो अब तो गलत हो गया ना, ये डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 200 तो यहाँ से बन गया, 300 320 हो गया। कितना हो गया, 320 हो गया। इसको कैलकुलेट करो तो देखो 144 221 45, ये 0 आ गया, हासिल 1, 8 2 10 और 1 11, और ये कितना आ गया, यहाँ से 3 तो पहले ही है, 410। तो 320 घटा लो इसमें से, क्या आएगा, 0 9 90 आएगा। 90 की वृद्धि किस पे, 320 पे, इंटू में 100, काट लो जितना घट रहा है वो, किससे घटेगा, 900/32 आ गया। ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 50, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 25, 25 नम्मा 225 बट्टे में 8, 8 दूनी 16, कितना बच गया, 6, 65 हो गया। 65 हो गया तो 8 7 56, 8 8 64, 8, ये रिजल्ट आ जाएगा अपना। वो क्वेश्चन भी सही था, ये क्वेश्चन भी सही है। अपन ने इसकी जगह 7 ले लिया था, रिजल्ट वही आने वाला है। एकदम से एक्यूरेट क्वेश्चन क्या है, सही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 120। 120 नंबर क्या पढ़ रहा है, ये क्या बोल रहा है, ए की आय का 5% बराबर बी की आय का 15% तथा बी की आय का 10% इक्वल टू सी की आय का 20% हो तो बी की आय 8,000 रुपये हो तो तीनों की कुल आय कितनी होगी। ये बोल रहा है ए की आय का 5%, 5% ही बोल रहा है ना, हाँ। बी की आय का क्या बोल रहा है, ये किसके इक्वल है, 15% के इक्वल है। फिर इसने एक दूसरी बात बोली है, क्या, कि बी की आय का 10%, यानी कि बी की आय का 10% इक्वल टू क्या है, सी की आय का 20%, ये क्या है, इक्वल है रिजल्ट। अब इसने कहा है कि बी की आय अगर कितनी हो, बी की अकेले की कितनी हो, 8,000, तो तीनों की आय का कुल निकालना है, तीनों की आय का कुल निकालना है। तो निकाल लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। देखो परसेंटेज से परसेंटेज, 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, यानी कि 1A इक्वल टू 3B रिजल्ट आ गया। अगर मैं आपसे पूछूं A/B क्या आएगा, तो आप बोलोगे 3/1। आगे बात समझ में, इससे निकाल लो। ये परसेंटेज से परसेंटेज चला गया, 0 से 0 चला गया, तो क्या आ गया, 1B इक्वल टू 2C। यहाँ से B/C का रिजल्ट निकालें तो आएगा 2/1। समझ रहे हो इस बात को। अब देखो रेशियो के अंदर है ये, इसको B का रिजल्ट सेम होना चाहिए, तो इसके अपन 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर नीचे। तो A का रिजल्ट कितना आ गया, मैं सबका लिख देता हूँ, A/B/C, यानी कि 3 दूनी 6 रेशियो 2 रेशियो 1, ये रिजल्ट आ चुका है। अब
बी का रिजल्ट कितना है 2, 2 का रिजल्ट दे रखा है उसने कितना 8000, तो ए का रिजल्ट क्या आ जाएगा 4000, क्या आ जाएगा 4000 आ जाएगा। टोटल रिजल्ट पूछा तो 6 2 8, 8 और 1 9, तो 9 का रिजल्ट क्या आ जाएगा 9 इंटू 4000 इक्वल टू 36,000 रुपये आंसर आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। रेशियो वाला है, रेशियो आगे बढ़ा दिया जाएगा आपको, इतना तो आपको आता ही होगा। ठीक है, 120 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब पढ़ेंगे अपन 121 नंबर क्वेश्चन। 121 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है एक एमआरआई कुछ कंपनी का नाम होगा, मशीन का मूल्य 1 करोड़ रुपए, इसकी एमआरआई की एमआरपी कितनी है 1 करोड़ है, तो 1 2 3 4 5 6 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख और ये करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, करोड़। तो यहाँ से एक बिंदु गायब कर देते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, करोड़। लाख के बाद में 10 लाख भी आता है ना, हाँ, इक्वल टू 0, ये आ गया। जो भी है, विक्रेता कंपनी इस पे 5% की छूट देती है, छूट की राशि ज्ञात कीजिए। विक्रेता कंपनी इस पे छूट देती है 5% की, यानी कि 95 में इसको बेच देती है। तो इसका निकाल लो, क्या 1 2 3 4 5 6 7, 7 बिंदु है, 2 4 5 6 7, इसका क्या निकाल लो 95% निकाल लो, काट लो इसको, 2 बिंदु से 2 बिंदु गई, 95 के कितने बिंदु 5 बिंदु, 95 के कितने बिंदु 5 बिंदु, यानी कि इतने में वो इसको बेच रही है, इतने में बेच दी है। तो कितने रुपए का ऑफ दे दिया उसने, तो इसमें से 0 0 0 0 0 फिर 5 हो गई 95, कैलकुलेट कर लेते हैं 0 0 0 0 0 5, ठीक है। तो ये इतना है आया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी कि 5 लाख रुपए की उसने क्या कर दी छूट कर दी। यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं 122 नंबर क्वेश्चन, यहीं कर रहा हूँ मैं 122 डायरेक्टली। एक कर्मचारी की मासिक आय में 2 से 2/3% की वृद्धि करने पे उसे 720 रुपये अधिक मिलते हैं, उसकी मासिक आय कितनी थी। कर्मचारी है, उसकी आय में 2 से 2/3% की क्या हो गई वृद्धि हो गई, यानी कि 3 दूनी 6, 6 2 कितना हो गया 8 हो गया, 8 हो गया, 8/3 हो गया, इतना हिस्सा आ गया। इतना प्रतिशत इक्वल टू कितना है 720। अपन को निकालना है 100% का रिजल्ट। 1% का रिजल्ट कितना आ जाएगा 720/8 इंटू में 3, और 100% का रिजल्ट निकालने के लिए क्या करेंगे 720/8 इंटू 3 इंटू में 100, काट लो जो कट रहा है इसको, 8 नम्मा 72, 9 तियाँ 27, 27 के कितने 0 3 0, तो उसकी मासिक आय कितनी है 27,000 रुपये उसकी मासिक आय है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर करेंगे 123। 123 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। कौन है तुलसीराम है, ये तुलसीराम हो गया, और एक है कश्यप। कश्यप के वेतन से कितना है 20% एक्स्ट्रा, यानी कि इसका कितना है 120 है। आगे पढ़ो, यदि तुलसीराम की बचत 720 रुपये हो जो उसके वेतन का 4% है, तो कश्यप का वेतन कितना है। ये बोल रहा है कि इसके वेतन का कितना 4%, यानी कि 120 का 4% निकालोगे तो ये आ जाएगा इतना। ठीक है, ये 2 बार, ये 5 बार, यानी कि 24/5। 24/5 हिस्सा कितना है 720 रुपया है, इक्वल टू कितना है 720। एक बराबर कितना आ जाएगा 720/24 इंटू में 5,
अपन को क्या रिजल्ट चाहिए, 100% का। तो 100 का रिजल्ट क्या आ जाएगा, मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 100 का रिजल्ट आ जाएगा इंटू में 100, जो कट रहा है उसको काट दो, 74 15 15 ये कितनी बिंदु, 3 बिंदु, तो 15,000 रुपया रिजल्ट आ जाएगा। समझ में आ गया आपको, 15,000। देखते हैं ऑप्शन में है क्या, हाँ है। ध्यान से सुनो, इसने कहा है कि तुलसीराम का वेतन कश्यप से 20% एक्स्ट्रा है। अगर इसके पास 100 रुपये है तो इसके पास 120 रुपये है। अब ये बोल रहा है कि ये बचत करता है कितने रुपए की, 720 रुपये की बचत करता है। जो बचत है वो क्या है, इसकी आय का 4% है। तो 120 का 4% निकाला, कितना आया, 24/5। अगर 24/5 हिस्सा क्या है, 720, तो एक हिस्सा निकाला अपन ने 720/24 इंटू में 5। अपन को चाहिए 100 हिस्सा चाहिए, 100% का रिजल्ट चाहिए। तो 100% का रिजल्ट क्या निकल के आया, 15,000 रुपये निकल के आया। आई थिंक आपको समझ में आ गया। अब पढ़ते हैं अपन 124 नंबर क्वेश्चन। अब अपन फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन नंबर 124। देखो 124 नंबर क्वेश्चन अपन से क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। ये बोल रहा है एक विद्यार्थी को किसी राशि को 3 से 1/2% ज्ञात करने के लिए कहा। उसने त्रुटिवंश उस राशि का 5 से 1/2% ज्ञात किया जो 220 है। तो सही उत्तर क्या है। ये बोल रहा है किसी विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, ठीक है, STUDENT ये स्पेलिंग होती है स्टूडेंट की, ठीक है। इसको कहा कि तेरे को कोई राशि दी जा रही है, उसका तुझे ये रिजल्ट निकालना है। बट इसने कलाकारी लगाई और क्या निकाल दिया, इसका 5 से 1/2% निकाल दिया। जो रियल में एक्चुअल रिजल्ट आना था उससे वो ना आके अब कितना आ गया, 220 आ गया। क्या आ गया, 220 आ गया। गलती करेगा तो रिजल्ट भी गलत ही आएगा। देखो मान लो वो संख्या क्या है, P, और उसका उसने कितना निकाल दिया, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 5 दूनी 10 और 11/2 निकाल दिया उसने। किस में है, परसेंटेज में, इक्वल टू 220। संख्या अपन को फाइंड आउट करनी है तो क्या आ जाएगा, यहाँ से ये इधर आ जाएगा, 220/11 इंटू में 2, परसेंटेज हटा लोगे तो बट्टे में 100 आ जाएगा। और 100 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा। ये 20 आ जाएगा, 20 दूनी 40 आ जाएगा। P का रिजल्ट कितना आ जाएगा, ये 40 और यहाँ से 100, तो कितना हो जाएगा, 4 के कितने बिंदु, 2 बिंदु और 4000। क्या पूछा है इसने, नालायक ने, हाँ क्या पूछा है इसने, एक विद्यार्थी को किसी संख्या को ये करने को कहा लेकिन त्रुटिवश उसने ये कर दिया, तो सही उत्तर क्या है। देखो P का ये निकाला उसने, इसका ये निकाला, तो ये आ गया। अपन को निकालना है क्या, ये रिजल्ट आ गया। अब अपन को सही रिजल्ट निकालना है, अपने पास वो संख्या आ गई। इसका अपन को क्या निकालना है, 3 से 1/2% निकालना है। तो 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 7/2%। हटाओगे बट्टे में 100, 0 से 0, इसको इससे काटोगे तो 20, यानी कि 7 दूनी 14, कितना आएगा, 140 ही आएगा। अगर वह उस संख्या का 3 से 1/2 निकालेगा तो कितना आएगा, 140 आएगा। बट उसने रुपयों में रिजल्ट दे रखा है तो अपन भी क्या निकालेंगे, रुपयों में रिजल्ट निकालेंगे। ध्यान से सुनो, स्टूडेंट था, उसको कहा ये निकाल, इतना निकाल, ठीक है। उसने कितना निकाल दिया, 5 से 1/2, जो कितना है, 220। यानी कि किसी संख्या का अपन को वो नहीं निकालना था रिजल्ट, डायरेक्ट निकाल लेते कि इसका रिजल्ट ये है तो इसका रिजल्ट क्या होगा। देखो एक बार करते हैं, ये क्या है, 5 दूनी 10 और 11/2% की वैल्यू कितनी है, 220। तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 220/11 इंटू में 2। और अपन को क्या चाहिए,
इतना रिजल्ट चाहिए, यानी कि 3 दूनी 6 और 1 7 ये चाहिए। तो 7/2 का क्या आ जाएगा, 220 इंटू में 2/11 इंटू 7 कितना आ जाएगा 2, 2 से 2 कट गया, ये 11 बार कट गया, 110 कितना आ जाएगा 11 से ये कितनी बार कटेगा 2 बार, 20 बार कटेगा, 7 दूनी 14, 140 रिजल्ट डायरेक्ट भी आ रहा है। कर लेना, आप किसी से भी कर लेना चाहिए, अपना तो आंसर आना चाहिए। अब पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 125 नंबर क्वेश्चन अपन से क्या बोल रहा है, एक कर्मचारी की मजदूरी पहले 40% कम कर दी गई, पहले 40% कम कर दी गई, फिर उसके बाद उसमें 50% की वृद्धि कर दी गई, 50% की वृद्धि कर दी गई, उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई। देखो 40% का मतलब होता है कितना 2/5 कमी, यानी कि 5 से कहाँ चला जाएगा रिजल्ट 3, इसका मतलब होता है 1/2, यानी कि रिजल्ट 2 से कहाँ पहुँच जाएगा 3 पे, 5 दूनी 10, 9, 1 की कमी, 1 की कमी किस पे 10 पे, तो उसको 10% का क्या हो जाएगा यहाँ से हानि हो जाएगी, 10% की हानि हो जाएगी। ठीक है, अब करेंगे 126 नंबर क्वेश्चन। ये तो डायरेक्ट सीधा सही है। किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। यदि इनके प्राप्तकों का योग 783 हो तो परीक्षा का पूर्णांक। दो स्टूडेंट हैं ए और बी, एक ले रहा है 60% और एक ले रहा है 30%। अगर अंकों में दोनों का टोटल करें तो वो बोल रहा है 783। अपन से पूछा है कि परीक्षा कितने पूर्णांक की थी, तो टोटल रिजल्ट 90%, 90% की वैल्यू 783, तो अपन को तो 100% रिजल्ट चाहिए, तो 1% की वैल्यू 783 बट्टे में 90 और 100% का रिजल्ट क्या आ जाएगा इंटू 100, 0 से 0 ये शायद कट जाएगा, 9 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 9 9 6 54 होता है, 9 7 63, 9 8 72, कितना 6 शेष रहेगा, 9 7 63, 870 नंबर का क्या है पूर्णांक है। परीक्षा कितने नंबर की है 870 नंबर की परीक्षा है। अपने 126 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 127। देखो क्या बोल रहा है, 1 से 70 तक की कितनी प्रतिशत संख्याओं के वर्ग के अंत में 1 आता है। ये बोल रहा है 1 से लेकर 70 तक की संख्याएं देखो आप, जिसके अंदर ओनली फॉर वर्ग को ढूंढो और उसमें इकाई अंक क्या आना चाहिए 1। तो देखो 1 का होल स्क्वायर 1 होता है, फिर 9 का 81 होता है, यानी कि 1 से लेकर 10 तक के डिजिट कितने हैं 9, फिर 11 के, फिर 19, फिर 21, फिर 29, फिर 31, 39, 41, 49 और 51, 59, 61, 69। ये इतने रिजल्ट हैं जिनका अगर अपन स्क्वायर करें तो इनके इकाई का अंक क्या आएगा 1 आएगा। जैसे 11 का होल स्क्वायर 121, ये कितना आएगा 361, 441, ये रिजल्ट आएगा। तो इनका इकाई अंक क्या है, वर्ग करने पे इकाई अंक क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो ऐसे कितने रिजल्ट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितने रिजल्ट हैं 14 रिजल्ट हैं। टोटल कितने हैं 70 इंटू में 100, बिंदु से बिंदु, ये कितना आ गया 20% क्या आ जाएगा रिजल्ट आ जाएगा। इतना सा क्वेश्चन था। क्या 127 हो गया क्या कंप्लीट। पढ़ेंगे 128, पढ़ लो तो क्या दिक्कत है। अब पढ़ेंगे 128 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, सोनू ने मोना से 10% अधिक निवेश किया तथा मोना ने रघु से 10% कम निवेश किए। यदि तीनों ने कुल 5,780 निवेश किए तो रघु का धन कितना है। देखो कौन है, सोना है, मोना है, रघु है। रघु का रिजल्ट अपन 100% मान लेते हैं। मोना ने रघु से 10% कम, रघु से 10% यानी कि ये 90 हो जाएगा। और जो सोना है उसने मोना से 10% अधिक,
यानी कि 90 का 10% 9, यानी कि ये आ गया 99, ये रिजल्ट आ जाएगा। अब उसने कहा है ये रेशियो में आ गया कि इन्होंने इतने इतने रुपए लगाए। टोटल रिजल्ट बोल रहा है ये कितना आ जाएगा, टोटल रिजल्ट 5780 टोटल रिजल्ट है। इनको जोड़ो भाई, ठीक है। 190 में कितना जोड़ो आप, 99 जोड़ो, 9 8 289 आ जाएगा। यानी कि 289 की वैल्यू कितनी है, इतनी है। कितनी है, इतनी है। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5780/289। अपन को चाहिए 100 का रिजल्ट, तो इंटू में क्या 100। रघु का रिजल्ट निकालना है, रघु का क्या है 100 है, तो 100 का रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसको काट लो, 9 दूनी 18 20, यानी कि रघु का रिजल्ट कितना आ जाएगा, 2000 रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2000 रुपया आ जाएगा। 128 में 2000 रुपया ऑप्शन में है। इट मीन्स अपना क्वेश्चन क्या है, सही है। अगर आपको मोना का रिजल्ट निकालना होता तो इंटू 90, सोना का रिजल्ट निकालना होता तो इंटू 99, वो आप निकाल के देख लेना। पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। अब पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 129। देखो 129 को फाइंड आउट करेंगे। एक कंपनी को बॉल बियरिंग की 2 किस्तें मिलती हैं, 2 किस्तें देनी है, ठीक है। कोई कंपनी है, उसको 2 किस्तें मिलती हैं तथा दूसरी किस्त पहली किस्त से 2 गुनी है। जैसे मान लो किस्त है, किस्त की राशि अपन ने मान ली क्या, P। पहली अगर P है तो दूसरी क्या हो गई 2P। ये हो गई पहली किस्त, ठीक है, पहली किस्त, और ये हो गई दूसरी किस्त, ठीक है। पहली किस्त दूसरी किस्त, दूसरी किस्त की राशि पहली वाली से 2 गुनी है, 2 गुनी दिखाई दे रही है, चलो ठीक। पहली किस्त में 1% बॉल बियरिंग खराब थी, यानी कि P का 1% निकालोगे, यह आ जाएगा 1/100, ये रिजल्ट है, ठीक है। तथा दूसरी किस्त में 4.5 खराब थी, दूसरी में, यानी कि 2P का 4.5% क्या है, परसेंटेज हटा दिया, तो ये और हटा दो, एक बिंदु और आ जाए, ये क्या है, खराब है। यदि कुल 100 बॉल बियरिंग खराब हो तो पहली किस्त में कितनी बॉल बियरिंग आएंगी। ये बोल रहा है पहली में 1% खराब, दूसरी में 4.5, और टोटल कितनी खराब है 100। तो इनका क्या कर दो, ऐड कर दो, जो कट रहा है उसको काट लो। ये क्या आ गया, P/100 प्लस ये आ गया 90P/1000। इसको बिंदु से बिंदु हटा लेंगे, इक्वल टू क्या आ गया 100 आ गया। 9P और 1P, यानी कि 10P इक्वल टू एलसीएम क्या आएगा, 100 ही आएगा। तो यहाँ से 1000 ये ऊपर इधर चला जाएगा, तो 100। P का रिजल्ट चाहिए, बट्टे में 10 काट लो, P का रिजल्ट आ जाएगा 1000। पहली किस्त में क्या थी 1000, दूसरी किस्त में क्या हो जाएंगे 2P, यानी कि 2000, 2000 आ गई। अब देखो अपन फाइंड आउट करें कि 1000 का 1% क्या है, खराब है, यानी कि 99% क्या है, सही है। 1% खराब कर रहे हैं अपन, तो कितनी खराब होंगी, 10 खराब होंगी। कितनी खराब होंगी, 10 खराब होंगी, चलो ठीक है। फिर 2000 का अपन क्या माने क्या दे रखा अपन को, 4.5 खराब है, तो ये आ गई, पॉइंट हटाएंगे बट्टे में 100, 3 बिंदु से 3, 90। 10 पहले वाले में ख़राब थी, 20 और 90 दूसरी में, तो टोटल कितनी थी 100 खराब थी। 100 ही उसने दे रखा है, इसका मतलब अपना क्वेश्चन क्या है, सही है, एक्यूरेट सही है। अब पढ़ेंगे इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखो 123 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपन से। क्वेश्चन नंबर 123 बोल रहा है, एक परीक्षा में 150 प्रश्न दिए गए हैं तथा प्रत्येक प्रश्न का अंक 1 है। मिनल ने प्रथम 75 प्रश्नों में से 80 प्रश्नों का उत्तर सही दिया। कुल 60% अंक प्राप्त करने हेतु उसे शेष प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही देना होगा। देखो कोई परीक्षा थी, उसमें 150 क्वेश्चन थे, ठीक है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो टोटल कितने नंबर हो गए, ये हो गए क्वेश्चन,
ठीक है क्वेश्चन, ये हो गए नंबर, मार्क हो गए। अब एक लड़का है जो क्या प्रथम 75, यानी कि उसको दो में डिवाइड कर लिया, 75 के दो पेपर है। इसने पहले में 75 का 80% का सही आंसर दिया है। इट मीन्स 0 से 0 कट गया, ये 4 आ गया, ये 5 आ गया और ये आ जाएगा 15, यानी कि उसने 60 क्वेश्चन सही किए हैं। 60 नंबर के क्वेश्चन सही किए हैं, 75 में से 60 क्वेश्चन सही किए हैं। अब देखो, सबसे पहले उसे ये बोला है कि उसे टोटल का 60% चाहिए, यानी कि 150 का 60% अंक चाहिए। तो अपन को कितने क्वेश्चन चाहिए 2 बिंदु 15 छीक 90, यानी कि 90% अपने सही होने चाहिए। इट मीन्स पहले 75 में उसने 60 सही कर लिए। अब जो सेकंड वाले 75 हैं, इसमें इसको कितना लेके आना है, 30 लेके आना है, 30 नंबर ही लेके आना है। तो 75 का अपन कितना निकालें, x% कितना निकालें अपन कि अपने पास रिजल्ट क्या आ जाए, 30 आ जाए। तो काउंट आउट फाइंड आउट कर लेते हैं इसको, 30/75 इंटू में 100, 25 या 75, 25 चौक 100, इसको काट लो 10, यानी कि उसको 40, x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 10 × 4, 40 क्वेश्चन क्या, अगले 75 जो क्वेश्चन है इनमें 40% उसको सही करने होंगे, तब जाके टोटल नंबर उसका कितना बनेगा, 60% बनेगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो दोबारा देख लो। क्वेश्चन 150, नंबर 150, पहले 75 बाद में 75। पहले 75 का एग्ज़ाम दिया तो उसने 75 का 80% सही किया, यानी कि 60% उसने सही किए। अब अगले ने बोला है कि उसको टोटल ऑफ जितना भी रिजल्ट है 150 नंबर, इसका 60% लेके आना है। तो 150 का 60% निकालेंगे, यानी कि उसके कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए, 90 क्वेश्चन सही होने चाहिए। तो इस 75 में से उसके 60 क्वेश्चन तो ऑलरेडी सही हो चुके हैं, अब बचे क्या 75। इसमें इसके क्या कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए, तो देखो 60 आ गया 90 में से, यानी कि 30% की ओर अपन को ज़्यादा आवश्यकता है। तो इस 75 का अपन ने निकालिया, मान लो x%, कितना आ गया 30, x की वैल्यू कितनी आई 40, यानी कि उसको 40 क्वेश्चंस सही करने होंगे या फिर 40 नंबर लेके आने होंगे। कितने प्रश्नों का सही उत्तर देना होगा, तो 75 में से 40 प्रश्नों का सही उत्तर देना होगा, तब जाके उसका रिकॉर्ड कितना बनेगा, 90% या फिर 90 नंबर बन जाएंगे। कितने में से, 150 में से। तो आज की क्लास में बस इतना ही पढ़ेंगे अपन, ठीक है। और जो नेक्स्ट अपने क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस ये तो हो चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे अपन अपनी आगे वाली क्लास में। नेक्स्ट क्लास में तो बहुत फास्टली होने वाला है काम, बहुत इजी क्वेश्चन है, कर लेंगे अपन उनको, फास्टली फाइंड आउट कर लेंगे। इन क्वेश्चनों में अगर 130 तक आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो।